दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका होने वाला है एलसीआर परिपथ। तो हम इस वीडियो में जानेंगे एलसीआर परिपथ क्या होता है और आप लोग एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कालांतर धारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं एलसीआर का मतलब क्या है। देखिए एल आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रेरकत्व होता है, सी आपका संधारित्र है और आर जो होता है ये प्रतिरोध है। तो जब आपके ये तीनों मतलब प्रेरकत्व जो एल है, संधारित्र सी और प्रतिरोधक यानी आर, तीनों जब आपकी ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो ऐसे जो निर्मित होता है परिपथ, ऐसे परिपथ को हम बोलते हैं एलसीआर परिपथ। तो थ्योरी समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर चित्र आपके सामने ये है, इसको समझिए थोड़ा सा, इसका फुल डेरिवेशन करने वाले हम अभी। तो माना प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी तथा प्रतिरोधक आर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है आपके सामने एलसीआर। देखिए ये आपकी कुंडली होती है, प्रेरक कुंडली, ये आपका इसी के क्रम में जुड़ा है। यहाँ पर ये संधारित्र है सी और इसी के साथ आपका ये प्रतिरोध आर, तीनों आपके क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए ऐसा जो परिपथ होगा ये एलसीआर परिपथ कराएगा। और यहाँ पर वोल्टता समीकरण आपके सामने दिया गया, इसमें परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चित्र को और इतना थ्योरी को इतना समझ लेना है। फिर इसके बाद जो आपका मेन डेरिवेशन आता है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ओम का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा, भली भांति आपको आता होगा। तो ओम का नियम आपको यहाँ पर लगाना था कि V बराबर होता है आई आर, ठीक है। क्या होता है, ओम का नियम होता है। अब यहां पर इसमें इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब इनसे यही ओम का नियम लगा के हम लोग इनकी निकालेंगे परिणामी वोल्टता, क्योंकि यहां पर वोल्टेज V बराबर I इंटू आर, धारा गुणे प्रतिरोध, ये सूत्र है। अब इससे परिणामी वोल्टता हम लोग कुंडली का भी निकालेंगे, संधारित्र का भी निकालेंगे और प्रतिरोधक का भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो तीनों का देखिए कैसे निकल के आता है। यहां पर लिखेंगे माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। हम मान लेते हैं कि हमारा परिपथ है जिसमें I धारा क्या है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि प्रेरक कुंडली या प्रेरक संधारित्र या कुंडली जो भी है, यदि प्रेरक संधारित्र और प्रतिरोधक तीनों सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो आपका क्रमशः VL, VC और VR हो, तब इस नियम के ओम के नियम से यहाँ पर देखिए कैसे निकलता है वोल्टता। देखिए VL मतलब ये कुंडली के लिए है, प्रेरक कुंडली के लिए, VC मतलब संधारित्र के लिए वोल्टेज और VR मतलब जो प्रतिरोधक के लिए वोल्टेज। तो यहाँ पर VL इक्वल टू I इंटू एक्सएल, एक्सएल आपका यहाँ पर क्या होता है, ये प्रतिघात है। देखिए इसमें क्या देखना है, ये आपका इसका कुंडली के लिए रुकावट हो। जिस प्रकार से आप R लेते हैं प्रतिरोध किसी चालक में, वैसे ही यहाँ पर आपका प्रेरक कुंडली के लिए XL ये प्रतिरोधक का कार्य करता है। तो VL इक्वल टू I XL, ये समीकरण 1 हो जाएगा कुंडली के लिए। अब VC की बात करते हैं वोल्टता में, तो VC इक्वल टू I इंटू XC हो जाएगा और इसी प्रकार से VR के लिए I इंटू R हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ से आया है, तो ओम के नियम से, ये याद रखिएगा। तो यहां से परिणामी वोल्टता आपको निकाल लेना, इतने में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद जो यहां से आपको इसका फॉर्मूला निकालना, जो कि मतलब आपको निकालना इसमें प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के लिए एक चीज याद रखना है, यहां पर इस डायग्राम को, चित्र आपके सामने है, क्या कह रहा है थोड़ा सा आपको बेसिक समझना है। देखिए इस चित्र में क्या बताया गया है, यहाँ पर आपके पास जो VL है मतलब प्रेरक कुंडली का वोल्टेज है, ये आपका इस प्रतिरोध से क्या होता है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अग्रगामी मतलब जो आपको ऊपर की तरफ दिखाया गया, ठीक है ना। तो ये आपका अग्रगामी कहलाएगा। इसी प्रकार से नीचे की तरफ है तो ये पश्चगामी होगा 90 डिग्री, और ये आपको यहाँ पर इस धारा और प्रतिरोध समान कला में है, ठीक है ना, एक ही दिशा में। तो इनका यहाँ पर दोनों का परिणामी देख सकते हैं, VL और VC का यहाँ पर है VL माइनस VC परिणामी। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच का यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। इतना समझ गए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट। देखिए इसमें आपको लिखना क्या है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर चित्र से, तो जो चित्र कहेगा उसी के अनुसार हम इसको कराते जाएंगे, ठीक है ना। चित्र से, चित्र में यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर लगा देना है। चलिए लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस, ठीक है ना, प्रमेय से।
अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर क्या लगेगा, इसमें आपको पता है इन सभी का परिणामी आपका वोल्टेज भी है, हमें वोल्टेज निकालना है। तो आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण का काम कर रहा है ना, कर्ण है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे देखेंगे 90 डिग्री एंगल बना तो ये कर्ण का ही काम करेगा। तो कर्ण बराबर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि v का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब लंब क्या है, ये दोनों हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर अगर लेंगे तो ये लंब का काम जब करेगा तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर हम लोग केवल इसका परिणामी लेंगे, क्योंकि अब ए ऊपर की तरफ VL है और नीचे की तरफ VC है, तो एक एक तो ले नहीं सकते, इसलिए दोनों का परिणामी ले लेंगे और आपका आधार की जगह पर यहाँ पर VR काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आधार स्क्वायर यानी कि VR का स्क्वायर और प्लस करके यहाँ पर ब्रैकेट में इन दोनों का परिणामी VL माइनस BC, VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर। ये बन गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इतना आप समझ गए। अब इतना अगर आप समझ गए हैं तो भैया ये आ चुका है। कैसे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें आपका VL VC VR सभी का वैल्यू दिया गया है, इनकी जगह पर आपको ये वैल्यू इनकी रख देना है। देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पर आपका आएगा, लिखना है समीकरण एक, सॉरी यहाँ पर हमने 2 माना है ना, इसको समीकरण 2 3 4 है, तो समीकरण 2,3, ठीक है, एक साथ लिख देते हैं, व 4 के मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, V स्क्वायर, तो V स्क्वायर बराबर यहाँ पर बनेगा आपका VR का वैल्यू कितना है, देखिए I इंटू R है, ठीक है ना, I इंटू R है, तो यहाँ पर लिखेंगे I इंटू R और स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगेगा, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, है ना, स्क्वायर का लगाने के बाद यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब VL और VC का वैल्यू कितना, VL का आपका I इंटू XL है और VC का I इंटू XC है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग यहाँ पर I इंटू XL VL की जगह पर माइनस यहाँ पर इसकी जगह पर I इंटू XC, सॉरी I इंटू XC और ब्रैकेट के अंदर बाहर स्क्वायर लगा देंगे। इतना हमने मान रख दिया समीकरण से, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या होगा, आई स्क्वायर होगा ये, और ये आर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से प्लस करेंगे, इनसे आई दोनों से क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आई जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और अंदर क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। इतना चीज समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद देखिएगा, जब यहाँ तक कर लेंगे, इसके बाद अगला स्टेप जब करना है तो आई स्क्वायर को यहाँ पर ले आएंगे। देखिए बी स्क्वायर है, आई स्क्वायर यहाँ पर दोनों से कॉमन है, दोनों से देखिए कॉमन है ना, तो यहाँ से आपका जब दोनों से कॉमन हो जाएगा, दोनों से कॉमन करने के बाद यहाँ पर आई स्क्वायर को नीचे ले आना इसके, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। इतना समझ में आया। आई स्क्वायर यहाँ से, आई स्क्वायर यहाँ से, दोनों से कॉमन होके और इनके बटे में आ गया, तो भी अपॉन आई बन गया ये। अब भी अपॉन आई जो है दोनों में स्क्वायर लगा है, इनका स्क्वायर हम लोग दोनों का हटा के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपॉन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये सारी वैल्यू पहुंच जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये बनाना, क्योंकि ये इन दोनों का स्क्वायर हटके इधर गया तो ये रूट में पहुंच गया। अब भी अपॉन आई, ये क्या है, ओम का नियम पुनः से आ गया, ये आर के बराबर होता है, भी अपॉन आई बराबर आर। लेकिन यहाँ पर आर नहीं लेंगे, क्योंकि प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है, कुंडली और संधारित्र तीनों हैं, तो तीनों हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका भी अपॉन आई का मान आएगा वो हो जाएगा जेड के बराबर, यानी प्रतिबाधा हो जाएगी। जब तीनों होते हैं किसी परिपथ में, वहां पर इसको बोलते हैं जेड, यानी प्रतिबाधा। तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आपका एक्सएल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर और पूरे में अंडर रूट। ये आपका आ गया कुंडली का जो इसका मतलब पूरे परिपथ का जो प्रतिबाधा आपको ज्ञात करना था। यहां तक आपको सिर्फ निकालना है। अब अगर आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, जेड बराबर आप यहां पर रख के अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह पर आप कर सकते हैं ओमेगा एल होता है, ठीक है ना, ओमेगा एल होता है माइनस अंडर रूट लगा दीजिए पहले से, और एक्स सी का होता है 1 ओमेगा सी के बराबर, ठीक है ना, और स्क्वायर लगा दीजिए होल ऑफ। ये आपका प्रतिबाधा निकल आई, इतना आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। इतना अगर आप निकाल लेंगे तो ये आपका प्रतिबाधा यहां से कंप्लीट है, और इतना आप करके आएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये डेरिवेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।